अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा पे आपके भाई ने ट्रक का जो लाइसेंस है वो ले लिया। ये है AZ लाइसेंस। अब इससे पहले मैंने लिया था गाड़ी का लाइसेंस, वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी टूरिस्ट वीजा पे ट्रक का भी लाइसेंस हो गया। अभी सारी आप बीती आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रक के बारे में बताऊंगा कि ये टेस्ट के दौरान क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका होता है एयर ब्रेक्स का टेस्ट, दूसरा होता है आपकी इन कैब चेक, तीसरा होता है एक्सटीरियर इंस्पेक्शन होती है, बाद में आपकी कपलिंग अनकपलिंग जिसमें ट्रक का और ट्रेलर को आप सेपरेट करते हैं, दोबारा जोड़ते हैं, 13 स्टेप्स हैं। बाद में बैकिंग यानी कि जिसको पार्किंग भी बोलते हैं, उसके बाद होता है ड्राइविंग यानी रोड के ऊपर। तो ये सारे स्टेप्स हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि चलो आपको थोड़ी बहुत नो हो जाए इसके बारे में। अभी आप बीती मैं आपको सुनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जब आप इधर आते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल ब्रैम्पटन में आते हैं। ब्रैम्पटन जो है ये ट्रकिंग स्कूल्स का गढ़ है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं, आप गूगल पे जाके चेक करते हैं स्कूल्स नियर मी और आपको ढेरों स्कूल्स मिल जाते हैं। आप रिव्यूज चेक करते हैं, 600 रिव्यूज, 700 रिव्यूज, तो आप इंप्रेस हो जाते हैं। पहली बात यह है कि जिस स्कूल में मैंने सबसे पहले 2 स्कूल से पहले वाले स्कूल की मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ। तो ओनर जो है खुद हाथ से अपने बारे में रिव्यूज लिख रहा होता है। जो बंदा टेस्ट पास करता है उसका स्टूडेंट 10 में से 2 बंदों ने पास कर लिया फॉर एग्जांपल, तो पास होने के बाद स्टूडेंट खुश होता है, तो वो उसी की आईडी से अपने बारे में रिव्यूज लिख रहा होता है। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैंने कहा आपको बता दूं रिव्यूज पे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। अब स्कूल कैसे सिलेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ऑफिस में जाएं, उनसे आप रेट तय करें। ब्रैम्पटन में जो रेट है वो 5,000 से लेके 8,000 कनेडियन डॉलर्स के दरमियान है। कुछ लोग 4200 4500 ये भी रेट है, लेकिन जो अच्छा स्कूल है मेरे ख्याल से 4500 से ऊपर वो है, ठीक है। ऑफिस में जाएं, रेट तय करें, उनसे बात पक्की करें। पैसे नहीं अभी देने, पैसे कब देने हैं उनको बोलें जी अपने यार्ड, जहां पे यार्ड का मुझे एड्रेस दें, मैंने यार्ड में जाना है, वहां पे आप देखें, स्टूडेंट से बात करें जाके यार्ड में, क्योंकि ट्रक्स होंगे खड़े, उनके मॉडल्स देखें अंदर से बाहर से कैसे हैं। मतलब आपको जो ट्रक्स हैं वो भी नए होने चाहिए, क्योंकि मेरे फेल होने में एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि ट्रक के मॉडल्स भी बहुत पुराने थे, और भी मैं बड़ी वजूहत बताता हूं। लेकिन आपने पैसे की कमिटमेंट कर ली ऑफिस में, लेकिन अभी सिलेक्ट पैसे दिए नहीं, तो यार्ड में गए, स्टूडेंट से मिले, ट्रक देखे, और ये क्योंकि मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। स्टूडेंट से बात करें, और दूसरी चीज यार्ड, जिस यार्ड में आपकी ट्रेनिंग होनी है वहां पे इंस्पेक्शन आपने करनी है, वहां पे आपने पार्किंग सीखनी है, वो यार्ड पक्का होना चाहिए। और उनसे बात करें कि जिस ट्रक पे आपका टेस्ट होगा ना, उसी ट्रक पे आपने ट्रेनिंग लेनी है। क्योंकि मेरे फेल होने में एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जिस ट्रक पे मैंने ट्रेनिंग की थी उस ट्रक पे मेरा टेस्ट नहीं हुआ। जब मैं टेस्ट देने गया तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, ठीक है, अंदर से बाहर से। तो फिर वो जब नई चीज सामने आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस पे टेस्ट देना है उसी पे ट्रेनिंग आपने करनी है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो और आप मेरा चैनल देखते हैं, तो आपको 70% जो तैयारी है ना वो इस चैनल से मैं करवा दूंगा। यानी कि इंस्पेक्शन वगैरह, कपलिंग अनकपलिंग और जो बैकिंग पार्किंग आप इसी चैनल से आप सीखेंगे, ठीक है। तो आपने जब उधर जाना है तो उनको आपने कहना है भाई इतने घंटे हैं, जो क्योंकि 103 से 105 घंटे होते हैं जो आपने गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने आपको बताया, स्कूल वालों को भी पता होता है कि इतने घंटे आपने लगाने हैं। तो वो आप उनसे कहो कि मैंने इतने घंटे ड्राइविंग पे लगाने हैं या बैकिंग पार्किंग पे भी आप लगा लें। क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, स्कूल वाले कोशिश करते हैं कि यार उसको हम यार्ड में रखें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स फायदा उठा के तो वो हमारे निकलें। लेकिन आपने, ठीक है, दूसरों का भी सोचे, लेकिन अपना टेस्ट पास करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना ड्राइविंग पे लगाएं। अगर पढ़े लिखे हैं, थ्योरी पे वो आपको लगाने की कोशिश करेंगे। थ्योरी आपको वैसे भी मेरा चैनल देखते हैं तो वो मैं आपको सारी सिखा दूंगा, थ्योरी भी सिखाऊंगा, कपलिंग अनकपलिंग और बैकिंग, ये मैं सारी आपको इस चैनल से आपको, ताकि आप जब आप स्कूल जाएं तो आपको 70 से 80% आपकी तैयारी हो, ठीक है। अगली बात, ज्यादा से ज्यादा आपने क्वेश्चंस करने हैं ट्रेनिंग के दौरान, अपना भी दिमाग खपाना है, और स्कूल में जो आपके जो ट्रेनर हैं उनका भी आपने दिमाग खपाना है। वो नाराज होते हैं तो हो, लेकिन आप उधर सीखने के लिए जा रहे हैं। और सिर्फ टेस्ट रूट पे तैयारी नहीं है आपने करनी। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, ये आप उस स्कूल की मैं नीचे आप देख भी रहे होंगे, इस स्कूल के ये वाले स्कूल वाले सिर्फ आपको टेस्ट रूट पे आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। उसका नुकसान, मैं यकीन करें मैं खुश हूं मैं फेल हुआ हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ टेस्ट रूट पे तैयारी की हुई थी। क्योंकि जब मैं दूसरे स्कूल आया हूं तो उसने मुझे दूसरे रूट पे लेके गया जो टेस्ट वाला रूट नहीं था, तो मैं फुली ब्लैंक था।
फर्ज करें मैं पास हो जाता ये पहले वाले स्कूल से, तो मैंने तो सिर्फ टेस्ट रूट पे तैयारी की हुई थी, यानी कि जिस रूट 2-3 रूट्स हैं ब्रैम्पटन में, उसी रूट पे तैयारी होती है, तो ये उसी रूट पे टेस्ट होता है, तो ये स्कूल उसी रूट पे आपको तैयारी करवाता है। तो उस अगर मैं पास हो जाता तो यकीन करें मैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करता, क्योंकि इस स्कूल से निकलने वाला स्टूडेंट जब किसी और रूट पे जाके ट्रक चलाता है ना, तो उसको कोई समझ नहीं आती, क्योंकि ये वाले रूट्स के ऊपर आपको पता होता है कि यार इधर से इतना टर्न है, तो आपको मेमोराइज हो चुके होते हैं कि कितना स्टेयरिंग का टर्न लेना है, कहां से क्या करना है। लेकिन जब इसके हट के आपको टर्न मिलने शुरू हो जाएं, डिफरेंट एंगल्स मिलने शुरू हो जाएं, तो फिर आपका जो है ना वो आप यहाँ अपना नुकसान करते हो या अगले बंदे का नुकसान करते हो। तो ये कनाडा की सेफ्टी के लिए भी है और आपकी सेफ्टी के लिए भी है, अभी बाद में आपको बड़ा नुकसान है। तो टेस्ट रूट के अलावा भी आपने स्कूल वालों को कहना है, एक तो मुझे टेस्ट रूट के वो भी तैयारी करवा लें, इसके अलावा भी दूसरे रूट्स पे भी आप तैयारी करें, ठीक है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उनसे पूछें कि कितने घंटे पार्किंग पे आपको देंगे और कितने घंटे आपको ड्राइविंग पे देंगे। तो क्योंकि वो कहते हैं यार हमारा डीजल की बचत होगी, वो ज्यादातर आपको यार्ड के अंदर वो इंस्पेक्शन पे लगा देते हैं, तो वो आपको अच्छी खासी, लेकिन आप ज्यादातर ड्राइविंग पे लगाएं। पहले वाले जो 70-80% तैयारी तो वैसे इस चैनल पे ही आपकी मैं करवा दूंगा आने वाले दिनों में, खुद प्रैक्टिकल ट्रक के ऊपर बैठ के ट्रक के नीचे जाके सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा, ठीक है। अगली बात यह है कि ट्रक में खराबी या किसी और वजह से अगर टेस्ट कैंसिल हुआ, तो मैं देखें अगर आपका टेस्ट कैंसिल होता है किसी वजह से भी, ठीक है, तो उनको बोलो कि मैंने $1 भी नहीं देना। मेरा जो टेस्ट फिर कैंसिल हुआ था, बाद में इन्होंने स्कूल वाले कहते हैं जी हम अभी दोबारा जल्दी आपकी डेट ले देंगे, हम डेट नेक्स्ट जो डेट है वो जल्दी, तो हमें $100 दे दे। आपने कहना है भाई जी किसी वजह से भी टेस्ट कैंसिल हुआ तो $1 भी मैंने नहीं देना, ये उनसे पहले बात कर लें, ठीक है। और अगली बात, ट्रक डिफरेंट होने की वजह से अगर एग्जाम के दौरान ट्रकिंग पार्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉब्लम आई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल पर होगी। फॉर एग्जांपल तैयारी आपने किसी ट्रक पे की है और टेस्ट आपका किसी ट्रक पे हो रहा है, तो ये देखें समटाइम्स क्या होता है, कुछ फॉर एग्जांपल आपने किया तैयारी, एक ट्रक था जिसका एग्जॉस्ट पाइप ऊपर की तरफ था, लेकिन जब आप टेस्ट के दौरान आपको ट्रक मिलता है उसका एग्जॉस्ट पाइप नीचे होता है, तो एग्जॉस्ट के बारे में अगर सवाल आपसे हो जाता है तो आप तो घबरा जाते हो, यार मैंने तो देखा था उसका ऊपर था एग्जॉस्ट पाइप, तो इधर इसका नजर ही नहीं आ रहा। तो टेस्ट के दौरान फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। समटाइम्स अभी मैं फेल हुआ था, तो उसमें जो रेड पार्किंग ब्रेक थी ना, जो ट्रेलर की पार्किंग ब्रेक होती है जिसपे मैंने तैयारी की थी, उसको सीधा पुश करें तो वो अंदर चली जाती थी, ठीक है, रिलीज हो जाता था पार्किंग ब्रेक। तो जब टेस्ट के दौरान जो मुझे ट्रक दिया गया उसको पहले नीचे करना पड़ता था, फिर आगे करना पड़ता था, मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज का, तो वो मैं उधर कंफ्यूज हो गया। मतलब जब रिलीज करनी थी ब्रेक मैं अंदर करता था, वो बाहर आ जाती थी। तो कुछ ट्रक भी पुराने थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो ट्रक में खराबी और उसकी वजह से अगर कोई टेस्ट कैंसिल होता है तो $1 भी आपने नहीं देना। ट्रक डिफरेंट होने की वजह से एग्जाम के दौरान कोई डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों पे आपने डालनी है, उनको बोलना है कि भाई ये आपकी वजह से कैंसिल हुआ, प्रॉब्लम आई है, ट्रक खराब था, तो ये मैं पैसे नहीं आपको देने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सिर्फ ड्राइविंग पर फोकस करें, इंस्पेक्शन, कपलिंग, अनकपलिंग, बैकिंग मैं आपको आने वाली वीडियो में ये सारा आप इस चैनल पे आपको मैं इंशाल्लाह ताला ट्रक ड्राइवर बना दूंगा 70 से 80%, ठीक है। अब मैं 2 दफा फेल हुआ हूं, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान बैकिंग वाला ट्रक का बेड़ा ही गर्क था, जिस पे मैं ट्रेनिंग कर रखा था उसका तो स्टेयरिंग जोर लगाना पड़ता था, ठीक है। तो वो आप जब आपने बैकिंग या पार्किंग जिसको हम बोलते हैं वो सीखनी है, तो ट्रक जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। देखें मॉडल्स आप देखें जी, मैं कहता हूँ यार्ड में जाके चेक करें ट्रक का जो नए मॉडल्स होने चाहिए, तो देखेंगे तो आप अगर आप अच्छे ट्रक मिलेंगे तो आप जल्दी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब बैकिंग एक फार्मूला था जो पार्किंग का जो फार्मूला था जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग सिर्फ पार्किंग में, मैं कहता हूं मेजॉरिटी पार्किंग में फेल हो रहे होते हैं, ट्रक टेस्ट के दौरान उनको वो बैकिंग नहीं लगती उनसे, ठीक है। अब उसका एक फार्मूला जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यकीन करें खासतौर पे जिन्होंने ट्रक का लाइसेंस लेना है उनके लिए फायदा होने वाला है। ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि स्कूल वाले वो फार्मूला नहीं बताते, मुझे 1 महीने तक वो फार्मूला नहीं बताया इन्होंने, ठीक है।
वो खुद ही चीज़ों को मैंने देख के मुझे पता चला यार ये यहाँ से ऐसे टर्न करना है, ट्रेलर की जब तुम इधर जाना रुक जाती है तो स्टीयरिंग को सीधा करके पीछे आते हैं, कब आगे जाना कब पीछे जाना, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। ये फार्मूला था, 3 से 4 फार्मूले ऐसे लगाने हैं तो सीधा आपकी खूबसूरत किस्म की आपकी पार्किंग लगेगी। ये मुझे 1 महीना नहीं स्कूल वालों ने बताया, उनको पता था। जिस दिन पता चला उनको कि हाशिम ने ये फार्मूला, हाशिम को पता चल गया, उसने खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया। फिर मुझे बुला के जो ट्रेनर था वो मुझे पेपर के ऊपर लिख के बताया इधर से ऐसे करना है, इधर से ऐसे करना। मैंने कहा भाई अब मुझे पता चल गया है, अगर यही बात तुम 1 महीना मुझे पहले बताते, मेरा टाइम भी बच जाता और मेरा पैसा भी बच जाता और मैं फोकस ड्राइविंग पे करता, किसी और जगह पे फोकस करता जहां पे मेरी कमजोरी थी। पर एनीवेज, तो ये सारी बातें हैं, वो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में। तो जानबूझ के मुझे वो नहीं बताया गया, ठीक है। तो इसकी रीजन ये होती है कि ज्यादा देर इधर रहेगा, 1-2 दफा फिर ये अपने पैसों के चक्कर में होता है, ठीक है। तो एक और अगली चीज, ड्राइविंग के दौरान टीचर वीडियो, मैं जिस स्कूल में ड्राइविंग सीख रहा था वो टीचर ड्यूरिंग द ड्राइविंग वो वीडियो गेम खेल रहा है। मैंने 30 कट आए हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने ले ली है, मुझे कुछ नहीं बताया उसने, ठीक है, वो वीडियो गेम पे लगा हुआ है। तो आपने उसका दिमाग खपाना है। अगर वो इधर ध्यान लगा, उसको बोलो भाई आगे से इतना टर्न आ रहा है, कितना स्टीयरिंग घुमाना है, कितना आगे लेके जाना है, कितना ऐसे लेके जाना है, उससे पूछें, दिमाग उसका खपाएं। वीडियो गेम अगर वो खेल रहा है तो फौरन जो है ना ऑफिस में रिपोर्ट करें कि भाई साहब मैं तो इधर सीखने आया हूँ, ठीक है। मुद्दबाना अदब के साथ उनसे गुजारिश करें कि सर मैं पैसे लगे हुए हैं, टाइम लग रहा है मेरा, मैं इधर मजबूरी में आया हूं, तो मुझे एक सेकंड आपका कीमती है, तो आप मेरे पे फोकस करें। दिमाग खुद अपना भी खपाना है, दूसरे का भी खपाना है। तो ये चीज थी। अगर नेक्स्ट ये है कि टेस्ट के दौरान मुझे अभी डिफरेंट ट्रक दे दिया गया, ठीक है। हुआ ये कि एक दफा तो मैं फेल हो गया कि वो जो आपको बताया रेड पार्किंग जो ब्रेक थी वो नीचे करके आगे धकेलनी थी, क्योंकि पुराना ट्रक था, उसकी वजह से मैं बड़ा कंफ्यूज होता रहा। एक तो वो रिवर्स जब जाते थे ट्रक स्पीड में जाता था, आगे वो एक्सीलेटर दबा के रखते थे तो उसकी पिकिंग व जो पावर है ना वो बहुत कम थी। तो सिग्नल से जब मैं आगे निकलने लगता था तो मैं फुल दबाया होता था एक्सीलेटर, एग्जामिनर मुझे कहता यार स्पीड मारो, ये तुम पीछे जो ट्रैफिक है इंपीड कर रहे हो, यानी ट्रैफिक पीछे रोक रहे हो। मैंने उसको बोला सर मैंने एक्सीलेटर पूरा प्रेस किया हुआ है अभी ट्रक। तो फिर वो ये जब ऐसे ट्रक आपको मिलना शुरू हो जाता है, टेस्ट के दौरान कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप कोई ना कोई गलती कर देते हो, ठीक है। एक दफा तो जो टेस्ट कैंसिल हुआ वो तो एग्जामिनर बीमार था, ठीक है। तो एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल बीमार हो जाए तो उसके बाद आपने पहले उनसे बात कर लें कि अगर एग्जामिनर बीमार है तो आपको जो डेट लेनी है वो स्कूल वालों को बता दें कि मुझे विद इन 1 वीक डेट चाहिए, नेक्स्ट डेट। वो मिल जाती है जब आपका टेस्ट कैंसिल हो, तो वो जो आपका टेस्ट लेने वाले होते हैं वो आपको जल्दी डेट देते हैं। लेकिन स्कूल वाले जल्दी डेट क्यों नहीं लेते, ठीक है, ये भी सवाल है। अब स्कूल वाले कहते हैं यार 15 दिन की बाद की डेट लेते हैं ताकि जब इसका टेस्ट हो तो इसके साथ 4 लड़के और भी मिल जाएं और हम एक दफा एक दिन में एक ट्रक लेके जाएं और हमारी पेट्रोल डीजल की बचत हो और एक दिन में 4 स्टूडेंट्स है ना उनको पकताल हो, ठीक है। तो ये इसलिए वो 15 दिन आगे की डेट लेते हैं ताकि 4 स्टूडेंट्स और इसके तैयार हो जाए। एक दिन में एक स्कूल में तकरीबन 4 से 5 लड़कों का ही टेस्ट दिलवाती हैं। तो वो 4 दिन बाद की आपके लिए डेट इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप उस दिन 4 दिन के बाद शायद उनके पास और स्टूडेंट्स ना हो और उनकी डीजल की बचत नहीं होती। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार अगर इसका 4 दिन के बाद टेस्ट अगर रख लिया तो इस अकेले के लिए हम अपना ट्रक लेके जाएंगे इस सेंटर में जहां पे टेस्ट होता है, तो वो फिर अपनी बचत सोच। लेकिन आपने उनको कहना है भाई टेस्ट अगर कैंसिल हुआ, ठीक है, तो मुझे 4-5 दिन मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर आपको डेट चाहिए। तो क्योंकि आपने पैसा भी बचाना है, टाइम भी बचाना है, सारी बात है, इससे टाइम बचेगा। जितना जल्दी आप लेंगे आपकी पैसे की भी बचत है, टाइम की भी बचत है। तो ये सारी चीजें थी। 2 दफा मेरा टेस्ट कैंसिल हुआ है, ठीक है, उसकी वजह एक दफा एग्जामिनर बीमार हो, दूसरी दफा मैंने बताया दूसरी दफा जो टेस्ट मेरा कैंसिल हुआ वो था ट्रक का जो टैंक था वो लीक हो गया, ठीक है। और इस सूरत में अभी स्कूल वाले कहते हैं तुम्हें जल्दी डेट ले देते हैं और तुम $100 दे दो, हमने तुम्हारी जल्दी 4 दिन। मैंने कहा भाई 4 दिन बाद की अगर आप जल्दी मुझे डेट लेके दे रहे हैं तो पैसे मुझे मैं क्यों पैसे दूं, ट्रक का आपका खराब हुआ। तो ये सारी चीजें ये मैंने आप ही आपके सामने रख दी है। इन चीजों को गौर करें और स्कूल की सिलेक्शन जो है ना वो सबसे अहम चीज है। इंशाल्लाह ताला ब्रैम्पटन जो ट्रकिंग स्कूल्स का गढ़ है उसमें मेरा पूरा एक एक्सपीरियंस है। बहुत जल्द मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि आपको स्कूल सिलेक्शन में भी
प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो इस वीडियो में मैंने सारी आप आपके सामने रख दी है। तो विजिट करूंगा स्कूल्स अच्छे से, जहां पे आप जाएंगे और आपको फायदा होगा, आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। ये सारी आप बीती थी, अभी पता नहीं कुछ बातें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं बताऊंगा। सबसे अहम चीज यार, ट्रक ड्राइविंग जो है ना, इस चैनल से आपको 70 से 80% आने वाली वीडियोस में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आप स्कूल जाने से पहले ही उनको बोलेंगे जी हमें ये सब कुछ आता है, हमें आगे से समझाएं। 70-80% हमारी तैयारी पूरी है। परदेसी वाइब यूट्यूब चैनल से आपने ये सीख लिया हुआ है, अभी आगे से मुझे हमें ड्राइविंग सिखाएं। ड्राइविंग की भी मैं टिप्स आपको दे दूंगा, ठीक है। इस चैनल पे मैं खुद ट्रक अभी जाऊंगा, ट्रक पे बैठ के एक एक चीज ट्रक को खोल के आपके सामने रख दूंगा और टिप्स दूंगा, फार्मूले दूंगा। आप घर बैठ के ही ट्रक ड्राइविंग सीख रहे होंगे, ठीक है। स्कूल जाएंगे तो फाइनल स्टेप पे आप होंगे। फिलहाल खुशी की खबर ये है, AZ लाइसेंस मुझे कनाडा टूरिस्ट वीजे पे मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अगली बात ये है, LMIA फ्री वो भी ऑफर है, लेकिन अभी किसी वजह की वजह से मैं ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहूं। इंटरेक्ट है या इंटरेक्ट करता रहूं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फ्री LMIA की जॉब मुझे मिल रही है, एक नहीं बहुत सारी ऑफर्स हैं। सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं वो जॉब शुरू कर दी तो शायद मुझे लगता है कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। लेकिन मैं अभी 1-2 महीने के बाद मैं, क्योंकि मेरी ये फील्ड है, मैंने तो जाना तो इस तरह भी है, तो आपको मैं बताऊंगा सारा वो भी। लेकिन 1-2 महीने के अंदर अंदर मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के ऊपर जितने भी सब्सक्राइबर है ना, वो ट्रक ड्राइवर्स बन जाए 70 से 80%, ठीक है। वो जब बन जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह ताला ट्रक वाली ट्रकिंग लाइफ शुरू होगी, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की इंफॉर्मेशन भी इस चैनल पे A to Z सारी पड़ी हुई है। और अभी अगली सीरीज भी शुरू होगी, फ्री LMIA, ट्रक ड्राइवर, बहुत सारे आगे मामला आने वाले हैं। और ये एजेंटों के हाथ ना चलेंगे जो कहते हैं ना हम आपको फ्री LMIA दे रहे हैं, और उनके पास आप जाते हैं तो फिर 3-4 हज़ार आपको कंसल्टेंसी के पैसे आपसे ले लेते हैं, ठीक है। तो उनसे भी बचें। इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे आपको फ्री LMIA का भी सारा सिस्टम बताया जाएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।